ये केवल राम भरोसे हैं, और राम भरोसे मुहावरा हमारे यहाँ तब कहा जाता है जब आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। सीधी बात ये कहूँ ना भाटी जी कि हाथी मरा नहीं अकड़ गया। आप किनके चक्करों में पड़े आचार्य जी? आपने पब्लिक के बीच कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? टोपी पहन के रोजा अफ्तार करने लगे। नहीं। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा इनकी तारीफ में, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल हैं, दूसरी तरफ 28 दलों का इंडिया गठबंधन है। इनमें 100 खूबी हैं और हम में 100 बुराई हों, लेकिन एक खूबी तो हम में भी होगी, कोई एक तारीफ करने लायक बात तो होगी। पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में आपने एक शो में एक शब्द तारीफ का विपक्ष के किसी पार्टी के लिए कहा हो तो मुझे आप अपनी वो क्लिप दिखा दें या वो बता दें। चले भेज दूंगा आपको। क्या हम में सारी बुराई है? भेज दूंगा, आपने बोला, मैं मेरे को भेज दूंगा आपको। देखिए सुनिए, मीडिया अगर एक पक्षी रहेगा तो मीडिया रह ही नहीं जाता। मीडिया तो वो है जो बीच में है, मीडियम जो बीच में खड़ा है। बिल्कुल, हम देश के साथ खड़े हैं, हम ना बीजेपी के साथ खड़े हैं ना मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। जो बालाकोट पे सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं, जो राम के औचित्य पे सवाल पूछेगा हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हम राम और इस देश के साथ हैं, जो राम और देश के साथ है उसके साथ हम हैं। और मुझे पता है आप भी राम और देश के साथ ही हो, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थोड़ी हो आप। आपने सुधांशु जी से पूछा कि क्या 400 की तरफ बढ़ रहे हैं? सुधांशु जी की पार्टी 10 वर्ष से सत्ता में, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष से सत्ता में। मुझे अच्छा लगता अगर नरेंद्र मोदी के कामों के बल पे सुधांशु जी दावा करते कि ये काम उन्होंने किया, हम इसलिए 400 की तरफ हैं। ये केवल राम भरोसे हैं, और राम भरोसे मुहावरा हमारे यहाँ तब कहा जाता है जब आदमी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं कि अब तो भैया राम भरोसे है। अब मोदी जी ने जब कहा था, आप कहते हो बार बार रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी का वचन ये था जब सत्ता में आए थे कि पेट्रोल 35 रुपए डीजल बिकेगा, 35 रुपए लीटर बिकेगा और रुपया की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी। आज पेट्रोल 100 पे है, डीजल 90 पे है और रुपये की कीमत लगातार गिरती गई है, लगातार गिरती गई। डॉलर की बात उन्होंने कही थी, अब तो स्थिति यह है कि हमारा 70% ऑयल, सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाता है, वो तो रूबल में हो रहा है। डॉलर को तो बाहर कर दिया, और डॉलर वाले को तो जगह ये हो गई कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बिक गया, डूब गया, 2 बड़े बैंक डूब गए। आज अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए वैल्यू लगातार इंटरेस्ट की बढ़ा रहा है। इसलिए भारत का डॉलर के अलावा अगर आप देखें, जापानीज येन के मुकाबले हम मजबूत हैं, हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत हैं। पता नहीं है डॉलर के साथ सती होने के जमाने में कहां पड़े हुए हैं, अब जमाने से हम बहुत आगे निकल गए। अब मैं दूसरा जवाब देता हूं, 1 मिनट, इनका वो भी जवाब, इनकी तारीफ भी करनी है मुझे। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य, कहते हैं उसमें फूंक देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप उसको सिर्फ मूर्ति मानते हैं या भगवान मानते हैं? हम तो भगवान मानते हैं। श्री राम लला विराजमान की जो मूर्ति बनी है, दोनों तरफ 10 अवतार हैं, बाईं तरफ जो 5 अवतार बने उसमें भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है, हम उसको भी प्राण प्रतिष्ठित मानते हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से चुनौती से पूछता हूं, तुम जो अपने पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति मानते हो, भगवान मानते हो या निष्प्राण मानते हो? मैं तो प्राण मानता हूं, जवाब उनसे चाहिए होगा। अब दूसरी बात इनकी तारीफ करने, देखिए इनकी कुछ बातें तारीफ के योग्य है। देखिए राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में इतनी दूरदृष्टि रखे जो हम लोग नहीं रख पाए। उनको पता लग गया अमेठी मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा दूर देखो दूर देखो दूर देखो, वायनाड, इतना दूर तक जाके चुनाव लड़ लिया कि आगे समुंदर आ जाता और शायद उसके बाद भी नहीं हो पाते। दूसरा जो इंडी गठबंधन है, देखिए इनको पता है कि ये मृग मरीचिका है, उनको पता है कि इस कश्ती का कोई किनारा नहीं है, मगर फिर भी खेते जा रहे हैं, तारीफ करने योग्य है। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा इनकी तारीफ में कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, ना कार्यकर्ता हूँ, ना नेता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री की भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जिसके साक्षी हम भी बने भगवान की कृपा से, और अपने प्रारब्ध और वर्तमान के किन्हीं पुण्य कर्मों के फल की वजह से हम साक्षी बने, ये भगवान की कृपा हुई। तो मैं इस सब के लिए खुले हृदय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूँ। दूसरी बात,
दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी से कि मैं आपके अनुरोध को मान करके अगर नहीं जाता तो मैं इस पाप का भागी होता। और आपने जो मुझे राम मंदिर जाने से रोकने की बात कही थी, अब मैं वहाँ होके आया हूँ। अब मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन अयोध्या जरूर चलें। और अमीश जी, मैं आपके शो में ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि विवेक जी अगर वहाँ चलेंगे तो जाने अनजाने इनसे जो भूलें हुई हैं, इनसे जो गलती हुई है, इनसे जो गुनाह हुए हैं, उनको भगवान राम माफ़ कर देंगे। अब इंडिया गठबंधन की बात आती है। अमीश जी, अब तो आपकी सीट पे भी दावा ठोक दिया सपा ने। रविदास मेहरोत्रा कैंडिडेट है, बताइए क्या करिएगा? जो सबसे मजबूत सीट थी कांग्रेस की। नहीं, उनके दिमाग में शायद ये होगा, हो सकता है चुनाव आते आते मैं बीजेपी में चला जाऊं तो कांग्रेस से कौन लड़ेगा, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूं। खैर, अब मैं आता हूं इंडिया गठबंधन पे। देखिए, ये जब लड़े थे तो सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा इनको यूपी में वोट मिला था, जबकि सोनिया जी के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। सपा बसपा दोनों ने कैंडिडेट नहीं सपा दिया, इनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा था, इनके सोनिया जी के खिलाफ नहीं उतारा था। चलिए, तो कांग्रेस की एक मजबूत सीट थी, लखनऊ से सपा ने कैंडिडेट उतार के ये मैसेज दे दिया है कि आपको गठबंधन करना है तो करो, नहीं तो रास्ता ना। नहीं अमीश जी, सवाल समाजवादी का नहीं है। बंगाल में हमें ममता जी कुछ नहीं देना चाहती, पंजाब में हमें मान साहब आम आदमी पार्टी बाहर करना चाहती है, और महाराष्ट्र में हमें शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी भी हमें कुछ नहीं ज़्यादा देना चाहते, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हमारे छोटे भाई खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनका सुपड़ा ही साफ हो जाए। मुझे ये लगता है, बस 10 सेकंड, मुझे लगता है कि हम हर बात के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी को, बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, इनको हम जिम्मेदार बताते रहें तो मुझे लगता है एक शेर, वामपंथ को नहीं, मैं इनको भी कह रहा हूं मैं कि तमाम उम्र हम बस एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर। बहुत बढ़िया, चलिए 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 चलिए। अब आपने एक सलाह दी, ये माने नहीं। अब बंगाल में दीदी सलाह दे रही है। सलाह क्या दे रही है? वो तो निर्देश दे रही हैं। भगवंत मान निर्देश दे रहे हैं, क्या करिएगा? आपने एक ख्वाब देखा था, लेकिन ये तो चमन जैसे कहते हैं उजड़ गया। नहीं, कोई चमन नहीं उजड़ा है। INDIA खड़ा अभी हुआ है, बरकरार, बिल्कुल खड़ा हुआ है। हर दूसरे महीने हमारी एक डिबेट होती है, कभी हम कहते हैं सपा भाग गई, कभी हम कहते हैं कोई भाग गया। आपको यकीन मानिए, ये हाईवे पे चल रहे हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, लास्ट में मिलके ही लड़ेंगे। एक आध बाहर निकला तो बाद में जुड़ेगा, हैं सारे इकट्ठे। और दूसरी बात, अब आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रेमी जीव हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत सच्चे भी हैं, और प्रेम में बह गए। अरे जो ईश्वर को ब्राइब करने चले हैं रिश्वत दे करके चुनाव जीतने, उनके साथ क्या कर रहे हो आप? भक्ति नहीं है यहाँ पे, को ब्राइब दे रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? ये राम के नाम पे, राम को रोज देखिए प्रधानमंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल मीडिया पे, क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, RSS क्या कर रही है। डेवलपमेंट की बात करिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कैमरा भी लगा रहे हैं, वीडियो भी लगा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, राम भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। देखिए साहब, 11 दिन का अनुष्ठान, वो पहला सन्यासी जो कैमरे के सामने बैठ करके अनुष्ठान करता हो और ये बताना चाहता हो कि देखिए मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। आप किनके चक्करों में पड़े आचार्य जी? आपने पब्लिक के बीच, कब से कैमरा के बीच में होने लगी? आपने पब्लिक के बीच, कब से वीडियो बनने लगे सन्यास के? कब से वीडियो बनने लगे मेडिटेशन के? कब से होने लगा? जब से टोपी पहन के रोजा अफ्तार करने लगे। नहीं। कि अगर देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर में चला जाता तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? जी, आपको प्रॉब्लम राम से है या नरेंद्र मोदी से है, या नरेंद्र मोदी के वहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी के कुछ लोग जो कांग्रेस में हमारे यहां हमें बर्बाद करने को भेजे हैं, वो जान के भेजे हैं या वो अपने आप चले आए? तीसरी बात, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने मुझसे कहा था अयोध्या मत जाओ, मैं चला गया, ठीक है। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मेरे साथ कब चलेंगे बताइए? मैं आपका पूरा, मैं नास्तिक का भी मैं आस्तिक बना दूंगा वहां। मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव मेरा उत्तर सुन लीजिए। और सुनिए, जो आस्तिक हैं उनका अयोध्या जाना वो अपना विषय है, लेकिन किसी नास्तिक को अगर मैं अयोध्या लेके चला गया तो ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी भगवान राम की शरण में एक दिन अयोध्या की चौखट पे माथा टेके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।